Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic today. As you know that today we will start a new chapter, that is chapter number 7, that is triangles of class 9th. Okay, so let us start the chapter. First of all, in this video we will learn the basic terms. The first basic term is that we should know about triangle. What is triangle? A plane figure bounded by three lines is called triangle. Means what? A triangle is a plane figure bounded by three line segment. मतलब triangle क्या है? एक plane figure है जो कि थ्री लाइन सेगमेंट के द्वारा बाउंडेड है. लाइक दिस, ये भी एक क्या है? ट्रायंगल्स है. ये भी एक ट्रायंगल है. इस तरीके से. नेक्स्ट क्या है? ट्रायंगल हैज थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. तो आप देखिए यहाँ पे थ्री वर्टिसेस है. एक यहाँ हो गया ए, एक यहाँ हो गया बी और एक यहाँ हो गया सी. और ये ए बी बी सी ए सी और बी सी, ये थ्री लाइन सेगमेंट्स हो गए. एंगल देखें तो ए बी और सी, ये तीन एंगल्स भी हो गए. ठीक है, यानी टोटल ट्रायंगल्स में 6 पार्ट होते हैं. वो क्या है? थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स. यानी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि ट्रायंगल्स क्या होता है. तो ट्रायंगल एक प्लेन फिगर है जो कि थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है. उसके बाद ट्रायंगल्स के पास थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं. इसका मतलब ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स. अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो बेसिस पे होते हैं. एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड यानी साइड के आधार पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स यानी एंगल्स के आधार पे. तो सबसे पहले आपको जानना है कि साइड्स के बेसिस पे कितने प्रकार होते हैं. तो 3 प्रकार साइड्स के भी बेसिस पे होते हैं और 3 ही काइंड्स एंगल्स के भी बेसिस पे होते हैं. तो साइड्स के बेसिस पे कौन कौन से? पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा स्केलन ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हुआ एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल हों, उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं. यानी ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा हुआ? तो ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? तो दो साइड्स इक्वल होते हैं और तीसरा वाला इक्वल नहीं होता. और इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. स्केलन ट्रायंगल में कोई भी इक्वल नहीं होता. यानी ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड ए स्केलन ट्रायंगल. यानी स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है कि सारा साइड्स डिफरेंट लेंथ का होता है. यानी आप अगर एग्जांपल देखें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में तीनों 6-6 सेंटीमीटर के हैं फॉर एग्जांपल. और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसमें 2 6 के हैं. ठीक है, 2 6 के हैं और एक मान के चलिए 5 के हैं. ठीक, और स्केलन ट्रायंगल एक 3 का, एक 4 का और एक 5 का. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हो सकते हैं साइड्स के बेसिस पे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. उससे पहले हम लोग को जानना है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल. पेरीमीटर क्या होता है किसी ट्रायंगल का? तो द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब बाउंड्री. तो पेरीमीटर क्या होता है? जो उसके थ्री साइड्स का सम होता है उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं. अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. तो एंगल के बेसिस पे 3 टाइप्स होते हैं. पहला राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. इससे पहले ही हम लोग एंगल में पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है. तो राइट एंगल मतलब क्या होता है? जो 1 डिग्री 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का एंगल हो तो उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं. 60 डिग्री, या आप कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो. यानी राइट एंगल से ही राइट एंगल ट्रायंगल बना है. राइट एंगल में हम लोग कहते थे वैसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, और यहाँ हम लोग कहेंगे वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो. वही हमने लिखा है, ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल और सिंपली ए राइट ट्रायंगल. यानी इसको हम लोग राइट ट्रायंगल भी कह सकते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं. ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल हमने पढ़ा था कि एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री से कम, यानी 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम तक. तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा एंगल, एवरी एंगल्स मेजर्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. आप सोचेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही कह रहा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों कह रहा है, ऐसा क्यों? तो अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? 90 डिग्री. अब जैसे ही दो अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो इसका मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए. वो फिर 180 दो ही एंगल में पुट जाएगा, तो फिर वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं. बट एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या 90 डिग्री से लेस है, तो 3 90 डिग्री से लेस एंगल्स हो सकते हैं. फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो सबसे पहले याद कीजिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है. तो ऑब्ट्यूज एंगल तब होता है जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से लेस हो. तो इसमें भी क्या होगा? जब एक ही एंगल, क्योंकि 90 से ज़्यादा है तो कोई एक ही एंगल हो सकता है,
तो ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी आप देख रहे हैं किस काइंडली रिलेशन जो है वो बना हुआ है कहाँ से, राइट एंगल से राइट एंगल ट्रायंगल का, एक्यूट एंगल से एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, और ऑब्ट्यूज एंगल से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। यानी अगर हमको राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल याद है तो हम इजिली बता सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा और एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो क्या है, मीडियंस। यानी मीडियंस क्या होता है, तो द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विद द अपोजिट वर्टेक्स। यानी मीडियन होता क्या है, तो किसी भी ट्रायंगल का मीडियन किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होता है, तो वो लाइन सेगमेंट जो उस साइड के मिड पॉइंट से और अपोजिट वर्टेक्स से बना हो। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। आप यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है, ये एक ट्रायंगल, यहाँ पे हो गया क्या ए, यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे हो गया सी। आप यहाँ से देखेंगे ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो इसको हम लोग मीडियन तब कह सकते हैं जब बी डी इज इक्वल टू बी सी डी सी हो। इसका मतलब इस बी सी के लाइन को ये मिड पॉइंट से बने, तभी तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा और अपोजिट साइड से मिला हो। यही कह भी रहा है, द लाइन सेगमेंट ऑफ ए ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड्स इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दैट साइड। इस साइड के मिड पॉइंट से और विद द अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि ट्रायंगल्स में मीडियन कौन सा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मीडियन क्या होता है। यानी एक ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियंस हो सकते हैं। अब आते हैं एल्टीट्यूड्स में। तो एल्टीट्यूड मतलब क्या हुआ, तो द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड्स इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। अब एल्टीट्यूड मतलब क्या हुआ, तो इसमें क्या होगा, टू एनी साइड्स, ठीक है, और इस यहाँ पे टू मतलब TO2 होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप TWO2 नहीं होगा। हाँ, तो अब क्या है, तो एनी साइड्स इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। यानी जैसे हम लोग मीडियन का देखें ना, वैसे ही इसका भी होगा, सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा, तो ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और यहाँ पे ये गारंटी नहीं है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो, ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। मीडियंस में वो ज़रूरी है, और यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। तो द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड्स इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। तो इस तरीके से हमने क्या समझ लिया, तो हमने एल्टीट्यूड को भी समझ लिया, एल्टीट्यूड और मीडियन भी समझ लिया, उसका डिफरेंस भी समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the internal bisector of the angles of a triangle is called its incenter। यानी क्या, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मैं करके ही दिखाता हूँ। देखिए, ये हो गया 3 ट्रायंगल्स। अब सपोज कीजिए इसका इंटरनल बाइसेक्टर एंगल का, इसका इंटरनल बाइसेक्टर और इसका इंटरनल बाइसेक्टर, जब तीनों को मिलाएंगे तो ये तीनों जिस जगह पे मिलेगा, सपोज कीजिए इसको आगे करके बना देते हैं, तो ये जो पॉइंट हुआ इसी को हम लोग इंसेंटर कहते हैं। यानी क्या, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इंसेंटर। यानी जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर को जहाँ मीट करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये भी समझ गए कि इंसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। अब देखते हैं सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स of a triangle is called its circumcenter। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड, यानी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और किसी ट्रायंगल का, उसको हम लोग सर्कमसेंटर कहते हैं। यानी क्या हो गया, तो कोई भी ये ट्रायंगल हो गया और इस ट्रायंगल में से इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से वो ड्रॉ होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री भी करेगा और हाफ में भी करेगा, इसी तरीके से इधर भी होगा, इसी तरीके से इधर भी होगा। तो ये जहाँ मीट करेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सर्कम सेंटर कहेंगे। तो इस तरीके से हमने इन सेंटर और सर्कम सेंटर भी समझ लिया। अब इन सेंटर और सर्कम सेंटर में वही डिफरेंस है जिस तरीका का डिफरेंस हम लोगों ने मीडियन और एल्टीट्यूड्स में देखा था। तो आई होप कि आप ये बेसिक टर्म्स को समझ गए हो। बेसिक टर्म्स में सबसे पहले हम लोगों ने डील किया कि ट्रायंगल्स क्या होता है, फिर ट्रायंगल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और उसके साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी, फिर पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल्स, फिर मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। तो लास्टली अब मैं यही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो थ्योरम्स देखेंगे, कौन कौन से थ्योरम्स हैं, कौन कौन से प्रूफ हैं जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, जब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये बेसिक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा बेसिक मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, तो आपको वहाँ से सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को
कोरोना से दूर रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी तरह का इन्फेक्शन से दूर रखिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग उसी तरह के थ्योरम्स को देखेंगे, प्रूफ्स को देखेंगे, या ऐसे ऐसे टर्म्स को देखेंगे, या ऐसे लाइंस को देखेंगे जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने नेक्स्ट। जैसे हो गया कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो वो कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं वो देखेंगे। वैसे ही द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एन एक्सटीरियर एंगल, उसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं ये देखेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रूफ को देखेंगे जिससे आपको आगे जा करके और भी बहुत सारी सुविधा मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with some other types of theorems. Okay, so thank you so much.